दोस्तों, अगर शादी के बाद आपकी दुल्हन बिना कुएं तक जाए वहीं खड़े खड़े पानी निकालकर आपको दे दे तो समझ जाइए वो दुल्हन नहीं होती। आज मैं आपको इंदौर जिले के एक छोटे से गांव की साल 2006 की एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं। इस गांव में राजेश नाम का एक लड़का अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहता था। जब राजेश 21 साल का हुआ तो उसके लिए आसपास के गांवों से रिश्ते आने लगे। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी गांव से एक लड़की की फोटो आई। राजेश को वो लड़की बहुत पसंद आई। उसने अपनी मां से कहा कि वह उसी लड़की से शादी करना चाहता है क्योंकि वो दिखने में सुंदर और संस्कारी लग रही थी। मां ने हामी भर दी और कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। राजेश बहुत खुश था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बारात धूमधाम से लड़की के घर पहुंची और शादी पूरी हुई। अगली सुबह विदाई की रस्म के बाद नई दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल लाया जा रहा था। 4 कहार डोली उठाए हुए चल रहे थे। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। धूप तेज थी और चारों कहार थक चुके थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दिया। चारों ने सोचा कि डोली को पेड़ के नीचे रखकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उन्होंने डोली पेड़ के नीचे रख दी और पानी पीने लगे। उन्होंने दुल्हन से भी कहा कि अगर उसे प्यास लगी हो तो पानी पी ले, लेकिन दुल्हन बिल्कुल चुप रही। थकान के कारण कुछ ही देर में चारों कहारों की आंख लग गई। उन्हें नहीं पता था कि उस आम के पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी और नई दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद चारों कहार जागे, डोली उठाई और दुल्हन को राजेश के घर पहुंचा दिया। रात हुई। राजेश अपने कमरे में आया और बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें करने लगा। बातों बातों में उसे बहुत प्यास लगी। उसने कहा कि वो पानी पीकर आता है। दुल्हन ने कहा, आप बैठिए, मैं पानी दे देती हूँ। इतना कहकर दुल्हन ने अपना हाथ असामान्य रूप से लंबा किया और सीधे कुएं से पानी निकालकर राजेश को दे दिया। ये सब देखकर राजेश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि घूंघट के अंदर एक चुड़ैल छुपी हुई है। राजेश डरकर भागने लगा। तभी चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और न ही तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। लेकिन ये गांव हमेशा हमारी निगरानी में रहेगा क्योंकि यही मेरा ससुराल है। चुड़ैल ने जाते जाते कहा कि गांव वालों से कहना, जिस घर की चूल्हा उत्तर दिशा में है उसे दक्षिण दिशा में कर लें। इससे घर में खुशी और बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो चुड़ैल दुल्हन के शरीर से निकल गई। थोड़ी देर बाद नई दुल्हन को होश आ गया। इस रात की सच्चाई सिर्फ राजेश ही जानता था। इसके बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही कोई बड़ी बीमारी फैली। लोग मानने लगे कि चुड़ैल की बात सच थी। उसी गांव में एक बहुत पुराना घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में उसकी छत से गुड़िया जैसी कोई चीज लटकी रहती है। बच्चे अक्सर डर जाते थे और रोते हुए अपने माता पिता के पास चले जाते थे। एक दिन एक नया परिवार उस घर में रहने आया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अचानक वो गुड़िया अपने आप हिलने लगी और घर की चीजें गिरने लगीं। एक बहुत पुरानी कुर्सी गिरते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले ही दिन वो परिवार घर छोड़कर चला गया। धीरे धीरे उस घर को भूतिया घर मान लिया गया। ये बातें शहर तक फैल गईं। कई लोग उस घर की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां गए, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे उन्हें अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं और सब लोग जान बचाकर बाहर भाग आए। आज भी उस घर में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहां आज भी रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए किसी भी नई जगह या नए घर में रहने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए क्योंकि हर दुल्हन इंसान नहीं होती और हर घर सिर्फ घर नहीं होता।